ये बताओ, सब छोड़ो, सब छोड़ो, सब छोड़ो, ये बताओ फ्रिक्शन की फीलिंग है कि नहीं है ना? मान लो एक कटोरा है, क्या है? कटोरा। कटोरा बेस पे चींटी रखी है, क्या है? चींटी। चींटी कटोरे से बाहर निकल सकती है? निकल सकती है? यस सर, निकल सकती है ना? अच्छा। अच्छा, मान लो कटोरा बहुत स्लिपरी हो तो क्या चींटी फिसल सकती है? अबे उसका मांस बहुत कम है, नहीं फिसलेगी। बट अगर मान लो चींटी की जगह कुछ और होता तो, कोई और बड़ा कीड़ा होता तो कुछ हाइट तक चढ़ता, उसके बाद फिसल जाता। अरे हाँ ना तो बोल लो यार, सब जागे है ना? हाँ। तो ये बताओ, चींटी को या कोई भी बड़े कीड़े को, वो कटोरे पे चढ़ रही है, चढ़ रही है, चढ़ रही है, चढ़ रही है, एक हाइट तक चढ़ने के बाद फिसल जा रही है। क्या हो रहा है? एक हाइट तक चढ़ने के बाद फिसल जा रही है। उसको चढ़ाने का काम कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। कौन? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक की काइनेटिक। हो गया सवाल, लो देखो। चीटी वाला इतना ही सवाल है, ये देख। सुन, अब इसी में क्या होगा, गणित आएगी। एक आसान गणित है और एक थोड़ी सी टिपिकल गणित है, ठीक ना? पहले आसान गणित वाले सवाल की बात करते हैं। पैटर्न याद कर लेना। मान लो हमने तुमसे कहा कि ये कटोरा है, क्या भाई साहब? कटोरा। कटोरा जान दो ना? हाँ भाई। कटोरवा वाला सवाल ये आगे कह रही मेरे से, सर कटोरवा वाला सवाल नहीं कराए हैं। उनका अच्छा है भाई। रेडियस कितना? आर। रेडियस कितना? आर। भाई सब जाग जाओ और बहुत पेशेंस के साथ बहुत ढंग से आंसर करेंगे, ठीक है ना? चलो। हाँ मित्र बताओ। यस सर बोले हो? चलो देखो, मान लो कि ये कोई चीटी है। अरे है कि नहीं भाई? है ना भाई, चीटी है। अरे दो मोह। अब चीटा लग रहा है? ठीक। सुनो, डंक भी निकला है। इसका मास कितना है? एम है। मास कितना है? ये ऊपर चढ़ रहा है, तो कौन इसको चढ़ने नहीं दे रहा है? कौन चढ़ने नहीं दे रहा है? उसका खुद का मास। तो यार इतना समझाए यार, इतना समझाए यार। सोच, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर तू चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो क्या तेरा वेट तुझे पीछे खींच रहा है? चढ़ा कौन रहा है? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक की काइनेटिक। सोच, मान लिया कि ये चीटा मैक्सिमम यहां तक चढ़ पा रहा है और बार बार यहां से गिर जा रहा है, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा बेचारा। ठीक, समझना क्यों, यहां तक क्यों जा पा रहा है? देख, क्या इसका खुद का वेट नीचे एमजी लग रहा है? हमने कहा ये एंगल थीटा है, थीटा एंगल तक चढ़ पा रहा है। कहां तक चढ़ पा रहा है? थीटा है। सवाल यही पूछा गया कि ये थीटा बताना है, कटोरे का और चीटी के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू। तो जब भी ऐसा सवाल आए, पहले ये बताओ, इसमें ना डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन सबको क्लियर है? यस। हमें सब आता है तुम लोगों को। फिर ये देख, क्या यहां पे फ्रिक्शन लगा दे? एफ लगा दे। तो जब भी ऐसा सवाल आए, आगे और सीखने को मिलेगा इसके बारे में और जानने को मिलेगा जब सर्कुलर पढ़ेंगे तब। जब भी फ्रिक्शन आए, जब भी क्या है? फ्रिक्शन, तो एक एक्सिस फ्रिक्शन के अलोंग और एक एक्सिस फ्रिक्शन के परपेंडिकुलर। 50 बार कम से कम मैं रिपीट कर चुका हूं। यस। अब सोचिए, चीटी पे क्या नॉर्मल इधर लग रहा है? लग रहा है ना? ये एंगल कितना है? ये आ रहा है। एमजी का कितना कंपोनेंट? कितना? इधर एमजी कॉस, इधर क्या? एमजी साइन। पिछली क्लास का स्टॉक रिक्वायरमेंट याद है? ये बताइए, यहां फ्रिक्शन लग कितना रहा है इस समय? एमजी साइन, एमजी साइन। जो अप्लाइड फ्रिक्शन है, क्या वो एमजी साइन थीटा है? अरे है। स्टॉक कितना है? कितना है? कितना है? स्टॉक को क्या एफ एस मैक्स लिख लें? क्या लिख लें? म्यू एम जी कॉस। यार एक मिनट,
हाँ भाई इधर देखो भाई, एफ मैक्स कितना है, म्यू एम जी कॉस थीटा। स्लिप करने का चांस कब बढ़ेगा, जब स्टॉक बढ़ेगा या घटेगा, स्टॉक और रिक्वायरमेंट। क्लियर है, अभी क्लियर है ना। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, ये थीटा ऊपर जाएगा, थीटा mg साइन थीटा, mg साइन थीटा बढ़ेगा ना, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है ना। क्यों मैं कह रहा हूं कि थीटा बढ़ता है तो क्या साइन बढ़ता है, समझ पा रहे हो, थीटा बढ़ेगा तो साइन, तो mg साइन थीटा। और स्टॉक कितने का है, म्यू mg कॉस थीटा। अरे क्लियर है, जैसे जैसे अपन थीटा बढ़ाएंगे क्या कॉस थीटा घटेगा, कॉस 0 का वैल्यू, कॉस 90 का वैल्यू, समझे ना। थीटा बढ़ा तो कॉस, समझ पा रहे हो, तो हमारा स्टॉक घट रहा है, रिक्वायरमेंट। क्लैरिटी है। एक एंगल के बाद बेचारी यहीं तक चढ़ पा रही थी, जानते हैं यहां के बाद क्यों फिसल जा रही थी, क्योंकि जैसे आगे बढ़ रही थी रिक्वायरमेंट और स्टॉक। अब हमको भूख लगा है 10 रोटी का, कोई खाना देगा 8 रोटी, पेट भरेगा, आधे पेट उठना पड़ेगा, यस सर, चीटी फिसल के गिर जा रही। बात समझे ना। कब तक नहीं गिर रही है, जब तक उसका रिक्वायरमेंट स्टॉक बराबर हो जाए, क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और स्टॉक घट रहा है। मैक्सिमम मेरे पास 100 रोटी भर का अनाज है, मैं 10 खाया, 15 खाया, 20 खाया, 25 खाया, 50 खाया, 60 खाया, 90 खाया, 100 खाया, उसके बाद क्या, उसके बाद तो भूखे पेट की बात आ गई ना, तो फिसलेगा ना। यस, तो करना क्या है, mg साइन थीटा, ये हमारा क्या है, रिक्वायरमेंट। क्या है, ये मैक्सिमम तब तक चढ़ पाएगा जब तक रिक्वायरमेंट और स्टॉक बराबर होंगे। अरे होंगे ना। अब सोच, जब ये यहां पर था तो थीटा कितना था, सुन तो भाई ध्यान से सुन, बहुत अच्छे सुनना, जब यहां पे था तो थीटा, थीटा थीटा पक्का ना जी, यस सर, थीटा कितना है 0। रिक्वायरमेंट बता दो, साइन 0 का वैल्यू 0, कोई रिक्वायरमेंट, स्टॉक कितना, कॉस 0 का वैल्यू, स्टॉक कितना है, म्यू एम जी, कॉस 0 का वैल्यू। क्लैरिटी है ना, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, 10-15 करोड़ अकाउंट में पड़ा हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अरे बात समझे ना, अबे मेरे में नहीं पड़ा हुआ है, इतना अमीर नहीं हुए। हाँ चल भाई देख, तो यहां तब यहां कोई दिक्कत वाली बात है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है क्या हो रहा है, रिक्वायरमेंट बढ़ रहे। अरे क्लैरिटी है, यस। और स्टॉक, एक समय ऐसा आएगा स्टॉक और रिक्वायरमेंट दोनों बराबर, उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और स्टॉक, क्या फिसल जाओगे, क्या यही वो कंडीशन है जहां तक नहीं फिसलोगे, क्या mg से mg कट जाएगा, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर। अरे क्लैरिटी है, यस। ये एंगल ऑफ रिपोज था, क्या था, एंगल ऑफ, अरे बात समझे। अब इसी को रिलेट करना किससे, कि मान लो हम कहते कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक डिब्बा रखा है जिसका मास कितना है ना, इसका ये थीटा मैं बढ़ाते जा रहा हूं, ये थीटा मैं बढ़ा, एक थीटा पे फिसल जाएगा, फिसल जाएगा ना। क्या जो काम यहां हो रहा है वही काम यहां भी हो रहा है, और क्लैरिटी है। बस फर्क क्या है कि यहां ये थीटा बढ़ाने के लिए कौन चल रहा है, थीटा खुद से चल रहा है, चल रहा है ना। यहां इस प्लैंक का थीटा हम अपने हाथ से बढ़ा रहे थे, तो क्लैरिटी है। तो जिस जगह से स्लिपिंग होगा उस जगह पर tan थीटा किसके बराबर होगा, क्या ये याद रखोगे, हमेशा के लिए याद रखना, जिस जगह से स्लिपिंग होगा वहां tan थीटा किसके बराबर, किसके बराबर, म्यू के बराबर। अरे क्लैरिटी है, हमको थीटा पता चल गया, पता चल गया। सवाल में पता है क्या पूछेगा, थीटा तो ठीक है हो गया, इसके बाद सवाल पूछे कितनी हाइट तक चढ़ पाया, सवाल क्या पूछा, कितनी हाइट तक चढ़ पाया। इसको मिटा दूं, हाँ रेडियस दिया था, आर दिया तो है, तो देखो क्या करोगे, सुनो तो, देखो भाई देखो, क्या नहीं बॉटम से, बॉटम से, ये देखो ना, अरे कुछ नहीं है यार, सस्ता सवाल है, ये देख ना, कुछ नहीं है भाई। अब देख, अब तो कुछ, अब तो सारा गेम तो थीटा का था, मिटा दूं, इस वाले को साफ करूं, लो
देख देख तो जरा, ये तो अपना कटोरा था। अरे मतलब ये कटोरा था ना, ये कितना है थीटा? क्या अपनी चीटी यहां पे थी? क्या जमीन से एच हाइट गई? अरे गई कि नहीं गई? ये रेडियस कितना है? ये कितना होगा? ये इतना। अब ये आर है, ये आर कॉस थीटा, आर माइनस। ए रट्टू तो तुम लोग कहीं देखे हो गया और फट से बोल दिए, सुन समझ सोच समझ के बोला। ये कितना है? कितना है? कितना है? ये क्या होगा? आर कॉस। अपने को एच निकालना था ना, पूरा कितना है? ये कितना है? एच बराबर, ये देख बुरा ना मान तो मैं ऐसे लिख दूं, आर माइनस आर कॉस थीटा। बन गया सवाल, समझ आया? हो गया, ले हाइट हो गई भाई, यही सवाल है। अब तुम मान लो इनोसेंट, सीधे साधे, कम दिमाग वाले बच्चे ठहरे, तो है, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। तो ये सब तुमको समझना पड़ा। जब तुम अच्छे बच्चे होते या हो जाओगे समय के साथ, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि जिस जगह से स्लीपिंग हुई है, जिस एंगल से स्लीपिंग हुई है, क्या वही एंगल मेरा मैक्सिमम एंगल ऑफ रिपोज है? अरे है कि नहीं है? और एंगल ऑफ रिपोज tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर, अब याद रहेगा ये? याद रहेगा? अब सोच, यही सवाल ऐसे मैं कहता कि भाई ये एक कटोरा है, इस कटोरे का रेडियस है 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 20। और भाई इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, म्यू का वैल्यू है 3/4। कितना भाई साहब? 3/4। क्लियर है? सवाल पूछा कि बताओ ये कटोरे में कितने हाइट तक चढ़ पाएगा? क्या लिखोगे? क्या यहां तक मैक्सिमम स्लिप कर जाएगा? अरे कर पाएगा? फिर tan थीटा बराबर डायरेक्टली क्या लिखेंगे? म्यू। अब ये कितना है? 3/4। ये tan थीटा है ना? अरे है ना? यस। थीटा कितना है? कितना? 37। अरे आया कि नहीं आया? थीटा कितना है? 37। समझ गए? हाइट निकालना था, तो ये तो अपने पास थीटा 37 हुआ कि नहीं हुआ? क्या आर 1 माइनस कॉस 37 लिख दें? क्या है आर? कितना है? 20 कॉस 37 4/4। क्या 20 इंटू 1/5 हुआ? 20 इंटू 1/5 कितना मीटर? कितना मीटर? कितना मीटर? कठिन है क्या? हाँ, सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब भावनाओं में जाते हो तुम लोग। क्या भाई? 4 सेंटीमीटर। अब इसी का एक कठिन सवाल बना। कठिन सवाल क्या बना देख, उसे कहा कटोरा दिया नहीं है कैसा है। अभी हमने कटोरा हेमिस्फीयर माना है ना। अरे भाई पूरा रेडियस आर था ना। अब कहेगा ये कटोरा है जो पैराबोला के शेप में है, जिसकी वैल्यू है x²/10। कितना है? x²/10। अब पैराबोला दिया भी नहीं रहेगा डायग्राम में, अब तुझे खुद सोचना पड़ेगा। ये बता पैराबोला किधर खुलेगा? एक्स में कि वाई में? एक्स में कि वाई में? प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में? प्लस वाई माइनस वाई प्लस वाई। क्या तुझे इस बात का ज्ञान है कि पैराबोला अपना ऐसा बनेगा? बनेगा ना, y बराबर x²। और कहेगा कि जो पैराबोलिक सरफेस है, उस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मान लो 1/√3। कितना दे दिया? 1/√3। 1/√3। यहां पर मैक्सिमम कितने हाइट पर एक डिब्बा रख दिया जाए जो खिसके ना? कितने हाइट पर रख दिया जाए? जहां भी रखा जाएगा, जहां भी रखा जाएगा, उसका क्या एंगल होगा वो सब छोड़ो, सुनो पहले ध्यान सुनो। क्या इस डिब्बे का अपना मास है? अरे है कि नहीं? ये मैक्सिमम इस हाइट तक यहां रुक पा रहा है, इसके बाद वो कहां चला जाएगा? थोड़ा सा भी ऊपर रखो खिसक के नीचे। तो समझ रहे हो? अच्छा कहीं तुमको ऐसा तो नहीं लग रहा सर हम यहां धीरे से रखे हैं, रुका है, थोड़ा ऊपर से रखेंगे तो यहां के रुक जाएगा? मतलब यहां आराम से रखे, ऐसे स्लोली उठाए और ऐसे रख दिए। अरे क्लैरिटी है ना जी? पक्का बात समझ आ रही है? हाँ। क्यों रख पाए? क्योंकि क्या ये मैक्सिमम एंगल ऑफ रिपोज वाला पॉइंट है? थोड़ा सा भी ऊपर रख देते क्या खिसकता? क्या रफ्तार आ जाती? क्या काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता? क्या स्टैटिक से कम होता है? क्या ये नीचे की तरफ चल पड़ता? चल पड़ता ना। तो कितने एंगल से ये खिसका, ध्यान से सुनना।
भाई अगर मैं वो एंगल ऑफ रिपोज वाला ट्रायंगल बनाने की कोशिश करूं तो कैसे बना सकता हूं? ये एंगल कितना 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 क्लियर है? टेन थीटा बराबर 1/√, नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है ना, थीटा बराबर कितना कितना कितना, बहुत बढ़िया, बहुत समझदार हो। अच्छा इसी म्यू की जगह अगर मैं 1/2 लिख देता, 0.5 लिख देता तो यहां क्या हो जाता? टेन थीटा बराबर 1/2, क्या थीटा बराबर tan इनवर्स 1/2 लिख देते? क्लियर है? अच्छा सुन, अब एक बात सुनना, अब सुनना, अब गणित यहां तक हो गया, फिजिक्स इतना ही फिजिक्स था, अब इसके बाद गणित दिमाग लगाना अपने को। ये बताओ क्या ये पैराबोला है? अरे पैराबोला है, हाँ सर। ये बताओ इस पैराबोला को जस्ट टच करके पास करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? टेंजेंट। क्या कहते हैं? क्या ये स्लोप होता है? अरे स्लोप होता है। इस छोटे से हिस्से को अगर हम उठा के 8x कर दें तो ये हमको दिखेगा dr, ये हमको दिखेगा dy और ये हमको दिखेगा dx, और ये क्या होगा? क्या यही थीटा है? सीधी लाइन है। क्या tan थीटा dy बाई dx होता है? tan थीटा क्या होता है? dy बाई पल्ले पड़ा। अब अगर तुझे बुरा ना लगे तो मैं कहूं कि मेरा dy बाई dx जो tan थीटा है वो किसके बराबर है? 1/2। 1/1 y बराबर क्या है? x² बाई 10, x² बाई dy बाई dx कितना? अबे dy बाई dx कितना? इसको डिफरेंशिएट कर। अरे 2x बाई 10 किसके बराबर? 1/1 2 5 x बराबर 5/2। 5/, क्या इसका कोऑर्डिनेट x, y है? x कितना पता है? क्या y बता सकता है? क्या करेंगे? 5² बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10, क्या 25/, 25/40, 50 में 25, 5/40, 5/8, 5/, x कितना मिला? y कितना? 5/, क्लैरिटी है? सवाल था, तगड़ा सवाल। अब सुन, अगर तुझे याद हो तो ये कॉन्सेप्ट एक बार और यूज कर चुके हैं हम लोग काइनेमेटिक्स में, पैराबोला वाला सवाल था, ठीक है? 3 जगह आएगा ये सवाल, मतलब अब 4 जगह आएगा। एक जगह हमने पढ़ लिया, एक यहां पढ़ लिया, इसके बाद एक जगह आएगा बहुत माइनर सा फ्लूइड मैकेनिक्स में। कभी बाल्टी में पानी गोल घुमाए हो? क्या इसी शेप में उठता है? उठता है ना? एक बार वहां आएगा, एक बार आएगा ऑप्टिक्स में। कहां आएगा? ये मिरर बना होगा। अरे बात समझे ना? हर जगह, हर जगह बस तुमको क्या करना है? tan थीटा निकालना है। हर जगह का लक्ष्य क्या होगा? tan थीटा निकालना, जिसको किसके बराबर रखना है? dy बाई, देख क्या y पता है? क्या dy बाई dx कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? चल पेन उठा, फटाक सवाल बना दो, एक जल्दी बना दो। देख पैराबोला दे रखा है, y इक्वल्स टू 5x² बाई 5x² बाई 5x² बाई कितना रख दे? 18 कर दे। चल छोड़, आसान करते हैं, ज्यादा कठिन कैलकुलेशन है, बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। x² बाई 20 कर दे मैंने, चल, या यहाँ 3 लगा देते हैं, 3x² बाई 20 कर दिया। चल 3x² बाई 20, अच्छा 20 रहने दे दीदी। ये देखो तो, यहां पर म्यू दे रखा है 0.4, बोलो 0.4। बताओ एक्स वाई कोऑर्डिनेट बताओ जहां तक वो डिब्बा ना हिले। एक m मास का डिब्बा, एक m मास का डिब्बा, इसका कोऑर्डिनेट बताओ x, y। एकदम सेम पैटर्न, टिपिकल पैटर्न, पुराना पैटर्न, वही कॉपी पेस्ट करना है। ये थोड़ा ना मुझे क्यों लग रहा है कि ये स्क्रीन पे ब्लर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है क्या? नहीं स्क्रीन नहीं खराब है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, आंख भी दुखता है स्क्रीन पे देखने पे? अच्छा, दुख है मुझे इस बात का, बस, और कुछ नहीं कर सकता मैं। अबे मेरा खुद का आंख दुखता है भाई, यहाँ पढ़ाते पढ़ाते।
जिस दिन चश्मा लगा के नहीं आया, तो परसों चश्मा लगा के नहीं आया था, लग रहा था सो जाऊंगा, इतना तेज लगता है। अब तो भाई 42 आवर्स, 7 घंटा डेली। तो क्या करूंगा मैं? हैं? क्या कह रहा भाई? हमें 7 घंटा जब पढ़ाना होगा ना, बुद्धि हरी हो रहेगी। नेता बैठे हो ना, मन कर रहा, पता है ना, मन करता तो कर लेते हो। और सोचो अभी हम यहीं खड़े हो जाए, आए पढ़ाने हो, कहे आज पढ़ाने को मन नहीं कर रहा है। हाँ, 4/3 और x और y। हाँ, बहुत बढ़िया। 4/3, 4/15, 4/3, 4/15। अबे तुम लोग स्टार हो, किसी किसी के साथ खेलना मिलना होगा, सवाल पकड़ा देना, लगाओ, नाचेगा नीट वाला पहले तो 10 मिनट उसी में। अरे क्लैरिटी है? यस। देख आसान है, ये कठिन नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि पता ही नहीं होता। बात समझ रहे ना? अब देख, अपने को क्या समझना है, क्या इसको ऐसे एक ट्रायंगल समझना है? क्या ये मेरा एंगल ऑफ रिपोज वाला एंगल है? अरे आना यार, हम मान लिया तुम लोग लगा लिए, मुझसे भी लगवा दो, मुझे नहीं आ रहा है। tan थीटा बराबर क्या लिख लें? म्यू 4/10 लिखे हो? अरे tan थीटा बराबर 2/5 लिख लें, 0.4 ही तो होता है। tan थीटा क्या dy/dx होता है? dy/dx निकाल सकते हैं, तो dy/dx बराबर 6x/20 बराबर 2/5, 2/6, 5 को 20, x बराबर 4/3। अबे क्या y निकाल सकते हो? y बराबर कितना? 3/20 गुणे 16/9, 3 त्रिका 9, 4 चौक को 16, 4 × 5 = 20, 4/15। मतलब ये कितना हाइट गया? हाइट कितना गया? 4/15। यहां से कितना दूर है? कितना? 4/3। कोऑर्डिनेट लिखने आता है? यही है फ्रिक्शन का एक्सट्रीम। r - r cos थीटा कर रहे थे, नहीं कर पाओगे ना भाई, तो पैराबोला रहेगा ना, उसका इक्वेशन पता रहेगा ना। ये तो तुमको पता है ना कि ये सर्कल है। अरे भाई ये तुमको पता है ना कि सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री है। अरे भाई यहां भी रेडियस आर है और यहां भी रेडियस आर है, हेमिस्फेरिकल शेल है ना। वही थीटा ही निकाले हम। म्यू कितना दे रखा है? 3/4। तो tan थीटा क्या किए? 37, वही तो लिखे यहाँ पे। अरे सुनो, अरे 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 अरे, अच्छा अच्छा, अब मैं समझ गया तू क्या कह रहा। ये देख, ये ऐसे कह रहा ट्रायंगल खींचने के लिए। देख ना, ये 37 ही है, देख ले। अरे भाई ये लाइन ऐसे सीधी खींची, ये 37 तो ये 37 तो ये, अबे ये 90, ये 37 तो ये 53 तो ये 37, वही होता है। यही पूछ रहा था ना? हाँ हो गया, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं आया? आया? चले आगे बढ़े। यस सर, चलिए आइए शुभारंभ करते हैं अपने नए चैप्टर का। और इस चैप्टर को वर्क एनर्जी पावर शुरू किया जाए। चलिए। हाँ, कौन सा वाला? वो रोटेशन का है, छोड़ देना उसको। टॉर्क है उसमें, टॉर्क है, वो टॉर्क निकालना पड़ता। हाँ, क्या चीज? हाँ, अरे सुनो हो, ए नेता, इधर, यही हाइट है, यही हाइट है। अरे आंटी सुन ध्यान से, यहाँ पे है ना, कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे इसके? x, y। इसका मतलब क्या है? ये y है और ये x है, तो y क्या हुआ? दीदी क्या बात है। तो भैया लिव हैप्पीली एंड लीव हैप्पीली। ये बताइए, सुनिए सुनिए नेता लोग, तो माइक ऑन नहीं है क्या? बस बस बस, सुनो, होमवर्क ये है, होमवर्क ये है कि कल जब आइएगा
तो पूरा एनएलएम और फ्रिक्शन का शॉर्ट नोट बना के आइएगा। वैसे टेस्ट है क्या सैटरडे को? जिसने पढ़ना है अपने आप ही पढ़ेगा। चलो बाबू लाइट जला दे। स्माइल। अच्छा अरे है तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। ओ जीवन अपना सारा सनम। ए, चलो भाई। हाँ भाई सर चांद नहीं बनाए, चांद का टुकड़ा भी बना दीजिए। नेता लोग चलो अब ध्यान से, नया चैप्टर शुरू हो रहा है। गिन चुन के हमारे पास 1 घंटा बचा है। 1 घंटा बहुत ईमानदारी से, बहुत फोकस के साथ, बहुत मन से पढ़ेंगे, ठीक है? 2 चीजें कठिन पढ़ाऊंगा, 4 चीजें आसान पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? जब दिमाग खुला रहेगा तभी एकदम प्रॉपर दिमाग के अंदर जाएगा, ठीक है ना? कुछ कठिन होता नहीं है। ये बताओ, अभी हम बात करने वाले हैं वर्क डन बाय वेरियस फोर्सेस। पहले समझिए कि वर्क क्या होता है। बहुत बेसिक डेफिनेशन पहली लाइन में, कि मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। यहां पर हम इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? फोर्स। अरे कहां रहो भाऊ? कहां? कोटवा वाले में? तो गुस्सा तो बहुत है तुम्हारे अंदर, तो जाओ नहीं कोर्ट तुम लोग, नेता बैठो, लड़ाई करने के लिए एकदम आगे रहते हो। चलो, ये अपने पास फोर्स कितना लग रहा है? एफ। एंगल कितना है? थीटा। चले? यस सर। जब ये फोर्स लगाएंगे, सब लोग ध्यान सुन रहे हैं ना? हाँ। तो इसका टेंडेंसी है क्या ये आगे जा सकता है? अरे हाँ ना बोल लो भाई। यस सर। मान लो ये आगे कितना गया? एस। कितना गया? एस। सारा कहानी इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच में कैसा रिलेशन बनता है इस पर निर्धारित है। ये फोर्स इस एस पर डिपेंड नहीं भी कर सकता है। जैसे हम कहें कि ये फोर्स कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट हो सकता है। मान लीजिए हम यहां पे 50 न्यूटन का फोर्स लगाए और ये 10 मीटर आगे गया। फोर्स कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। हम ये फोर्स ऐसे भी लगा सकते हैं कि जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये फोर्स बढ़ रहा है। कह सकते हैं कि नहीं? क्या फोर्स तब एस पर इंडिपेंडेंट होगा कि डिपेंडेंट होगा? डिपेंडेंट होगा। बात समझ रहे हैं? और एक और फंक्शन होता है जिसकी डिपेंडेंसी दिखती तो है बट थोड़ी उल्टी पुल्टी दिखती है, उसको बोलते हैं परफेक्टली डिफरेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं? परफेक्टली डिफरेंशियल फंक्शन। शांति से पढ़ो थोड़ा सा। हेलो 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 हेलो। हाँ अभी ठीक है। हाँ हम दूर कर ले। हाँ तो दूर कर देते हैं ना तो ज्यादा बेकार हो जाता। यहां तक कहानी क्लियर है? पक्का जी? चले आगे बढ़ जाए? यस सर। सुनिएगा, रुकिए तो, रुक जाइए। क्यों नहीं? अभी क्यों सवाल बाद में आएगा, अभी पहले समझते हैं। ये फोर्स एस पर डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी। अगर नहीं कर रहा है तो हम बोलते हैं कांस्टेंट फोर्स। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फोर्स। और अगर डिपेंड करता है तो हम बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जैसे मान लीजिए कि हमको कोई खींच रहा है, ठीक है ना? वो कांस्टेंट 10 न्यूटन से खींच रहा है, हम धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। अब उसको क्या लग रहा है दूसरी सिचुएशन में? अब वो खींच रहा है, जैसे उसको लग रहा है कि मेरे पास आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी खींच रहा है। बात समझ रहे हैं ना? तो क्या मेरे ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो दोनों सिनेरियो में सेम लग रहा है या अलग अलग? पहले वाली सिनेरियो में तो कांस्टेंट लग रहा था, और दूसरा वाला किस पर डिपेंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट पर। जब उसको लगा कि पास आ गए हैं तो अब और जल्दी खींच लो। बात समझे ना? तो 2 तरह के फोर्स हैं, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। एक और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं परफेक्टली डिफरेंशियल। क्या बोलते हैं? परफेक्टली डिफरेंशियल। अब उसके बाद बात में करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझें कि ये वर्क होता क्या है।
तो जब वर्क को डिफाइन किया गया मैथमेटिक्स में तो लिखा गया कि ये है सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। केवल इतना ही नहीं है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, समझिए। या इसी का दूसरा हिस्सा है फोर्स इनटू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट। मतलब किसी को किसी के भी डायरेक्शन में कर दो, चाहे एस को एफ की डायरेक्शन में कर दो, चाहे एफ को एस की डायरेक्शन में, ठीक है। अभी हम अगर आपसे कहें कि देखिए एक एक्सिस बना लीजिए, ये क्लैरिटी है, और एक एक्सिस बना दीजिए, ये क्लियर है भैया? यस। फोर्स के कितने कंपोनेंट? इधर क्या आएगा? एफ कॉस, इधर क्या जाएगा? एफ साइन। तो काम करने के लिए कौन जिम्मेदार है? कॉस की साइन, कॉस की साइन, कॉस थीटा ना। अच्छा बताइए, आपके हिसाब से मैंने पहला वाला फॉर्मूला यूज किया है, दूसरा वाला? इस समय क्या लिखा है? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय, क्या फोर्स को हम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ले आए हैं? अरे हाँ ना तो बोल लो यार, समझ आ रहा है ना? यस। अच्छा सर, तो हम इस वाले फॉर्मूले को सिंप्लीफाई किए तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना है? एफ कॉस थीटा, और दूसरा क्या है? एस। तो क्या हम इसको फर्दर सॉल्व करके एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, यस। अब एक बात और ध्यान से सुनना, लेकिन गड़बड़ा जाएगा अभी, चलो कोई बात, दोबारा बना देते हैं। ये बताओ, क्या बना दे? ये अपने पास डिब्बा था, इस डिब्बे के ऊपर हमने इधर फोर्स कितना लगाया था? एफ। फिर क्या लगाया था? एफ। आगे गया था कितना? एस गया था ना। आगे कितना गया था? एस। ये एंगल कितना था? कितना था? थीटा। अब हम कह रहे हैं कि एक लाइन खींचो फोर्स के अलोंग और एक खींचो फोर्स के परपेंडिकुलर। तो ये मेरा एक्स हो गया और ये मेरा। अब क्या डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट होंगे? अरे होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? जिससे थीटा जुड़ा है उधर, जिससे थीटा नहीं जुड़ा है उधर साइन। बोल के पढ़ा करो यार, जिससे थीटा जुड़ा है उधर कॉस। तो इधर क्या जाएगा? एस कॉस थीटा, एस कॉस। अब बोलो, अगर हम कह रहे हैं कि W बराबर है एफ एस कॉस थीटा, कौन सा फॉर्मूला? पहला वाला, दूसरा वाला? फोर्स तो जो था वही रहने दिया, कंपोनेंट किसका किया है? किसकी डायरेक्शन में? समझ पाए? एक एक्सिस फोर्स के अलोंग, एक एक्सिस फोर्स के। क्या हम डिस्प्लेसमेंट के अलोंग भी एक्सिस मान सकते हैं? हमको जहां सुविधा लगेगी वैसे मानेंगे। क्लैरिटी है ना? जो कंपोनेंट बनाना हमारे लिए आसान होगा हम वही बनाएंगे। जैसे इन दोनों सिनेरियोज में आपको किसका कंपोनेंट तोड़ना ज्यादा आसान लगा? फोर्स वाले का। मौका देख के फोर्स यूज कर लेंगे। क्लियर है? अब सोचिए, क्या फोर्स की जगह डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? मान लीजिए एक ऐसे टेबल रखा है ना, टेबल के ऊपर एक डिब्बा रखा है, फोर्स आप आगे लगा रहे, डिस्प्लेस ये इधर हो रहा है, नहीं होगा? अरे आंटी, बहुत सारे फोर्सेस लग सकते हैं ना, कौन सा बैलेंस हो रहा है कौन सा अनबैलेंस हो रहा है वो उस बात पे डिपेंड करेगा। रिजल्टेंट फोर्स मेरा इधर आया, ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? फोर्स इधर लगा, ये आगे कैसे गया? कैसे गया? किसने बैलेंस किया? कहा? कंपोनेंट किया ना। एक एस, एक एफ कॉस थीटा है, दूसरा क्या है? एफ साइन थीटा। नीचे इसका वेट mg लग रहा है, ऊपर एफ साइन थीटा लग रहा है। अगर एफ साइन थीटा mg से ज्यादा हो गया तो क्या ऊपर नहीं उड़ जाएगा? तो जरूरी है कि आगे ही जाए, ठीक है ना? फालतू दिमाग नहीं लगाना। अभी जितनी बातें करें कि मान लीजिए कि एक डिब्बा है ऐसे फ्लैट सरफेस के ऊपर रखा है, वो गया इधर, और नेट फोर्स किधर लग रहा है? इधर। इधर जाने के कुछ भी कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? कि मान लीजिए हम एक पट्टी लगा दें, अरे समझिए कि जैसे यहां पे एक डिब्बा रखे, यहां डिब्बा रखे, यहां पे एक बैरियर लगा दिए ऐसे, और आप डिब्बे को आगे खींच रहे हो, तो क्या होगा? डिब्बा इधर चला जाएगा कि नहीं जाएगा? कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं। जैसे ये टेबल है, मान लीजिए ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन को आप रबड़ पकड़ के खींच रहे हो और हम यहाँ हाथ लगा दिए, ऐसे टेढ़ा कर दिए, आप खींच इधर रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसका मोशन, तो क्या आगे चला जाएगा? इधर जाएगा? जाएगा ना? हाँ, इस तरह का मोशन। तो हमको जहां सुविधा लगेगी हम उसी का कंपोनेंट करेंगे।
अगर यहां मेरा डिस्प्लेसमेंट होता और यहां मेरा फोर्स होता तो हम किसका कंपोनेंट तोड़ते? डिस्प्लेसमेंट का। क्लैरिटी है? हमारे पास आसानी के लिए दो बेसिक फॉर्मूले गिवन है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अपनी सुविधा अनुसार जो हमको आसान लगेगा वो हम करेंगे, मौका देके। अरे क्लैरिटी है? यस। चलिए, अब आप यहां ध्यान से देखिए कि ये जो एफ एस कॉस थीटा आप लिखे हैं, क्या आपका एफ एस पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, कांस्टेंट है। कैसा है? कांस्टेंट। क्लैरिटी है ना? यस। अब सुनिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और कुछ बेसिक बात, ये बताइए वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है वर्क का? जूल। सीजीएस यूनिट? सीजीएस यूनिट अर्ग। और भी बहुत यूनिट्स की बात करेंगे आगे चल के, जब पावर पढ़ेंगे तब। तो एसआई यूनिट क्या है? जूल। सीजीएस यूनिट अर्ग। एक जूल में कितना अर्ग? 10⁻7 अर्ग। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी कैसी है? कैसी क्वांटिटी है? कैसी क्वांटिटी है? अरे क्लैरिटी है? यस। अरे बात समझ रहे हैं? यस। पक्का ना जी? चल आगे बढ़ जाए। चले नोट करिए इसको, फटाक से नोट करिए तो बताएं। जग घूमे तर जैसा न कोई, बस्ती बस्ती घूर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, मन हीरा। हाँ, अब हमको ना इरिटेशन हो रहा है बार बार देख के, एक बार देख लें कि यही ठीक है। क्या बात करते हैं सर, मतलब ऐसे आंखों का धोखा। अरे हुआ सही पहले से? नहीं तो यार। है क्या चीज? वही ना, बेकार कर रहे हैं बताओ। हाँ, कहीं तो काम आए। एक दिन क्या हुआ कि घर में एक वायरिंग खराब हो गई थी, तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था, गांव गया था तो शॉर्ट कर गया। अब वो इतना ज्यादा खुला खुला वायर था, शॉर्ट कर गया। तो मेरी माँ क्या कह रही है? इंजीनियरिंग किए हैं ये इंजीनियर बनेंगे, एक तो बल्ब नहीं जला पा रहे हैं। दिवाली का टाइम था नहीं, लड़ी लगाते हैं जो, उसी टाइम पे हमारा लड़ी पूरी शॉर्ट हो गई एक लाइन से। अब उनको क्या बताएं कि इंजीनियरिंग में क्या होता है, वो पता चल जाए उनको तो कहे आने वाली 10 पुस्त भी इंजीनियरिंग नहीं करेगी। इंजीनियरिंग छोड़ के सब होता है। बात तो सही है भाई। चौथे दिन, हॉस्टल का चौथा दिन था और मेरे नाम से नोटिस लग गया था कि इसको हॉस्टल से बाहर भगा दिया जाए। है क्या चीज? क्यों? गली में क्रिकेट खेल रहे थे, वहीं जो हॉस्टल की लेन होती है उसी में क्रिकेट खेलने लग गए थे, और मारते 2-3 तो शीशा उसे टूट गया था। और फिर उसके बाद गड़बड़ क्या हुआ, वहां तक तो जो था वो था, एक और जूनियर लड़का था, मैं सो रहा था तो वो शीशा उसका तोड़ा था मैं, और थोड़ा सा मेरा उससे बहस भी हुआ था। वो रात में सोया था, क्या किए थे सब, उसके रूम में दरवाजे के नीचे जगह रहता है, पानी भर दिए थे पूरा। और वो, और सोचो कोइंसिडेंस, सोचो जैसे वो दरवाजा खोला वैसे मैं बाल्टी में पानी लेके जा रहा था कपड़े धुलने के लिए, उसको लगा कि मैं ही डाला हूँ। भाई फिर तो भाई तो बवाल मचा, घर वर पे फोन गया, बाप कह रहे हैं तुम साले किसी लायक नहीं हो। अभी चौथा दिन था कॉलेज का, तुम रहने दो, तुम आओ ठेकेदारी करो। फिर हमको लगा कि यार वही कर लेना चाहिए था। सूट भी करता नहीं। चुनाव लड़ेंगे, चिंता मत करो। थोड़ा कमाओ वाले, कमाओ वहां गांव चले जाएंगे, सोलर पैनल लगा लें। हाँ, जनसुराज से
जन सुराज पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर है। हाँ और क्या। लेकिन अभी अभी पॉलिटिक्स थोड़ी बनी है अपने लिए यार। अभी घर परिवार वाले आदमी, नई नई पार्टी बन रही है, पता चला यहीं से लालू वाले उठा ले गए मुझे। ठीक है, हम अपने जीवन से खुश हैं। अब इसके बाद एक चीज सोचे कि जब थोड़ा समय बीत जाएगा, थोड़ा कम काम हम कर लेंगे, थोड़ा पैसा वैसा कमा लेंगे, तो बढ़िया एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करेंगे और खाली ज्ञान देंगे बस। फिर ज्ञान देने का पैसा कमाएंगे। ए भाई चले आगे बढ़े। अभी भी लिख नहीं पाए क्या, जल्दी करो। कहा बाबू कहाँ घूमा था, कहाँ रहो वहीं तक। अच्छा अभी गए थे, ठीक बैठे। डर के आगे बढ़ो, माउंटेन ड्यू पियो। भैया चलिए आगे चलते हैं, आइए आगे चले ना। अरे हो गया, हो गया, यस। साथ साथ में लिखते हो क्या, साथ साथ में लिखते रहते हो, घर जाके लिखेंगे, नोट कर लिया। चल ए बाबू, अब मौका नहीं मिलेगा, बस अब बाद में जो छूट गया वो छूट गया। हम बात कर रहे थे वर्क, क्या बात कर रहे थे, वर्क। सुना भैया, वर्क का जनरल फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं अब हम। W बराबर क्या, F इंटू एस कॉस थीटा लिखे हैं, अरे लिखे हैं ना, यस सर। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, फोर्स कैसा क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट। और यहां क्या आया, कॉस थीटा, अरे आया ना। अब ये तो कोई नंबर होगा ना भाई, यस सर। वर्क कैसा है, दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने के बाद, दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर रिजल्ट अपने को स्केलर मिले तो मतलब कैसा प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट। क्या मैं W बराबर F डॉट एस लिख सकता हूं, F डॉट एस। ये बस तब लिख सकते हो जब तुम्हारा फोर्स हो कांस्टेंट, फोर्स कैसा हो, कांस्टेंट। अब सोचो एस के साथ फोर्स बदल रहा है, तब तब हम इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, क्या ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, यस सर। अब अगला हिस्सा देखिए, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फोर्स, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फोर्स। दूसरा हिस्सा देखिए, अगर मान लीजिए हम कहें कि F जो है ना, फोर्स जो है ना, वो x का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, x का, या डिस्प्लेसमेंट लिखे तो s लिख लीजिए ऐसे, s का फंक्शन है, किसका फंक्शन है, s का। मतलब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है फोर्स बदल रहा है। तो जब आप वर्क लिखेंगे तो वर्क लिखने का तरीका होता है F वेक्टर डॉट ds, F वेक्टर डॉट ds वेक्टर। क्लैरिटी है, यस। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी बहुत 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 अभी जान बाकी है इस पर्टिकुलर पोर्शन में। ds वेक्टर को कई जगह dr वेक्टर भी लिखा हुआ दिखेगा, तो परेशान होने वाली बात नहीं। क्या dr को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते थे, बोलते थे ना, हाँ। जनरली यही देखने को मिलेगा। अच्छा ये बताइए कि क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, dr वेक्टर जो है सर, ये dx ऑफ i कैप है, dy ऑफ j कैप है, और dz ऑफ k कैप है। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ ना तो बोल लो। डॉट प्रोडक्ट करने आता है, आई का आई से, जे का के का। अब हम कह रहे हैं कि जो फोर्स है ना लाल, वो एक्स एक्सिस में एफ एक्स ऑफ आई कैप, वाई एक्सिस में एफ वाई ऑफ जे कैप, और जेड एक्सिस में एफ जेड ऑफ के कैप। अरे क्लैरिटी है, यस सर। तो अगर हम वर्क लिखें यहां पर, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर लिखें, और तुम बुरा ना मानो तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, लिख सकते हैं। आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के। समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया, यस। अरे क्लियर है, यस पक्का ना, यस सर। चलो अब देखो, अब सवाल पैदा होता है ना कि इसकी लिमिट क्या भाई साहब, लिमिट। तो देखिए सुनिएगा ध्यान से, इसको हम ले गए हैं x1 y1 z1 से, कहां ले गए हैं, x2 y2 z2, x2 y2 z2।
यहां से यहां लेकर गए, x1 y1 z1 से कहां लेकर गए, x2 y2 z। x1 में कहा, x में कहा गया, x1 से x2, तो यहां क्या लिखेंगे, x1, यहां क्या, यहां कहा गया, y1 से, यहां z1 से। देखने में थोड़ा भयानक भयानक सा लगेगा, लेकिन होता नहीं है, बहुत सस्ता, बहुत सस्ता, बहुत साधारण, तुच्छा सवाल। हाँ, अब उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब सुनना, अब एक बात ध्यान से सुनना, ये हमारे पास दो हिस्से हैं, ये हमारा फोर्स कैसा है, कांस्टेंट की वेरिएबल, ये एफएस कैसा है, वेरिएबल, ऊपर वाला कैसा था, क्लियर है ना, यस। अब मान लो, सीधे सवाल पे आए, मान लो हम तुम्हारे सामने एक सवाल फेंके, क्या सवाल फेंके कि बाबू एफ वेक्टर तुमको दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप, क्या दे रखा है, 3i कैप प्लस 4j, कांस्टेंट है कि वेरिएबल, कांस्टेंट की वेरिएबल, क्या x में चेंज हो रहा है, क्या y में चेंज हो रहा है, फोर्स कैसा है, अच्छा बहुत बढ़िया। इसको हम लेकर गए, सुनिएगा ध्यान से, इसको हम लेकर गए 2,3 से -1,4 तक, 2,3 से कहां लेकर गए, -1,4, क्लैरिटी है, यस। जब मेरा फोर्स कांस्टेंट होगा तो क्या एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिख सकते हैं, एस क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स हमको क्लियर है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल, कांस्टेंट की वेरिएबल, क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख सकते हो इससे, ये क्या इनिशियल पोजीशन है, और ये कैसी है, क्या आर वेक्टर लिख सकते हो, फाइनल माइनस एक में से दो गया, -1 में से -2 जाएगा, -3i क्या, -3, 4 में से 3 गया, प्लस प्लस, क्या ये फोर्स वेक्टर है, कितना है, 3i क्या प्लस, क्या इसको ए बोल दें, क्या इसको बी बोल दें, क्या वर्क निकालना है, आई का आई से जे का जे से, एफ डॉट आर हो गया, तो 3 त्रिक का 9 प्लस 9 की -9, 4 1 का में, आंसर कितना है, -5 जूल। वर्क नेगेटिव, वर्क तो स्केलर है ना, नेगेटिव कैसे हो सकता है, हो सकता है, यस सर, सुनिए, हाँ हाँ बहुत बढ़िया। जैसे बहुत बार हमें डाउट हो जाता है कि स्केलर क्वांटिटीज कैन नॉट बी नेगेटिव, ये हमारे दिमाग में एक ख्याली पुलाव पक जाता है, और ऐसे नहीं पकता, उसको प्रॉपर मजबूती मिलती है, कैसे, जैसे स्केलर क्वांटिटी के नेगेटिव पॉजिटिव होने की बात आती है, तुरंत हमारे दिमाग में आता है स्पीड, क्या आता है, स्पीड, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, क्यों, और स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, मजबूती मिलती है कि स्केलर नेगेटिव नहीं हो, थोड़ी और मजबूती मिलती है डिस्टेंस जब पढ़ते हैं, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, कई सारे तो नोट्सों में लिखवा देते हैं कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी हेंस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, अरे बात समझ रहे हो ना, स्केलर का और डिस्टेंस का पॉजिटिव नेगेटिव होना दोनों अलग अलग चीजें हैं, बात समझ रहे हैं ना, सुनिए, जो डिस्टेंस की डेफिनेशन है वो निर्धारित करती है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा, समझ रहे हो ना मोना बड़ा साहब, कैसे भाई, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, अब हम 4 कदम आगे चले और 3 कदम पीछे चले, हम टोटल कितना चले, 7 कदम, बात समझ रहे हैं ना, तो वो जो डिस्टेंस की डेफिनेशन है वो निर्धारित करती है कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, स्केलर क्वांटिटीज कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, बात समझ रहे हैं, वेक्टर्स में थोड़ा ध्यान देना होता है, वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव साइन का मतलब बस डायरेक्शन से है, किससे है, डायरेक्शन, क्लैरिटी है, सुनिए, जैसे मान लीजिए हम कहें कि एक गाड़ी है, उसकी रफ्तार है, उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, और एक गाड़ी है उसकी वेलोसिटी है -10 मीटर पर सेकंड, कौन तेज चल रहा होगा, -10, क्लैरिटी है ना, माइनस का बस क्या मतलब है, डायरेक्शन इज ऑपोजिट, नाउ आई एम सेइंग दैट कि मेरी कैपेसिटी है 50 जूल काम करने की, कितने की,
कितने जूल? 50। या मैं कहूं कि मैंने काम किया 50 जूल और इन्होंने काम किया -10 जूल, क्योंकि ये सो रही हैं, तो इनका एनर्जी खत्म है। संभव है कि नहीं है? क्या सो रही थी ना? लग तो रहा है भाई। क्या वर्क पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है? यस सर। स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी ऐसा कोई जरूरी नहीं, स्केलर पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और बस याद रखना है कि वेक्टर में अगर नेगेटिव आया तो इसका बस मतलब किससे है? डायरेक्शन से। किससे है? क्लैरिटी है बात? यस सर। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर स्केलर में पॉजिटिव और नेगेटिव आया, मैंने कहा एक जगह 10 जूल काम हो रहा है, एक जगह -20 जूल काम हो रहा है, तो कहां ज्यादा काम हुआ? 10 जूल। कहां काम हुआ? 10 जूल। वो बड़ा काम होगा, -20 जूल का काम छोटा होगा। अरे क्लैरिटी है? पल्ले पड़ा? यस सर। स्केलर क्वांटिटी को नंबर लाइन पे प्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे गणित में पढ़ते हैं ना, -3 इज लेस देन 2, पढ़ते हैं ना, -3 इज लेस देन 1। अगर मैं कहूं आपको चुनाव करना है -10 जूल और -5 जूल में बड़े वर्क का, तो बड़ा वर्क कौन सा होगा? -5 जूल। अरे क्लैरिटी है ना? हाँ, चलो बहुत बढ़िया, नोट करो जल्दी। मैं कुछ कठिन तो नहीं पढ़ा रहा हूं? पक्का ना जी? यस। चलिए जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ, नेता जान दे तो पढ़ा तो रहे, लिखत रहो ना। ठीक, थोड़ा सुना भी करो। कभी अलविदा ना कहना। तुम लोग कह देना भाई, अगले साल दोबारा मत देखना तुम लोग कोई जन, सिलेक्शन लेक निकल जाना है बस, भगवान करे ऐसा दिन हो। एक थोड़ा कहा था कमेंट बॉक्स में, बैच 1 से किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। पता नहीं कोई रहा होगा, कोई रहा होगा। मैं कम से कम बैच 1 से 10 से 12 लोग को सिलेक्ट कराऊंगा, कम से कम, कम से कम, अपनी जिम्मेदारी पर, अपनी जिम्मेदारी पर। और धीरे धीरे दिख रहे हैं वो लोग जो सेलेक्ट हो सकते हैं। अभी कोई मेहनत नहीं है, अभी तो गेम ही नहीं है, अभी तो बस चल रहा है सिलेबस, चलने दो। गेम तब होगा जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। बोलो बाबू, क्या कह रहे हो? डाउट नहीं? सिलेबस खत्म होने के बाद जो बांध पाएगा पूरा सिलेबस वो सिलेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े। कितना धीरे लिखते हो यार तुम। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति। हाँ भाई, कोई पोस्ट था, पता नहीं, याद नहीं है मुझे इतना। कोई रील था क्या शायद? कौन? बिकेश? हाँ हाँ, पढ़, ठीक, बढ़िया है। बस। हाँ, चले आगे बढ़े। जय हो जग में मिले जहां भी, नमन पुनीत अनल को। मगर धरती की बेचैनी
को बस बादल छुता है। अभी तक डूब कर सुनते तो सब किस। भाई आगे बढ़ रहे भाई, आगे बढ़ रहे आगे बढ़ रहे आगे बढ़ रहे। एक चतुर नार बड़ी होशियार करके श्रृंगार। आगे नहीं आता। अरे भाई आगे चलें, जल्दी लिखो यार। अरे एक दिन मैं तुम लोग सुनते रहो, तुम लोग को कुछ सुनाता हूँ यार, मेरा फोन का। एक दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड किया था, एक अंकल जी, बुढ़ऊ अंकल थे, मतलब बाबा थे, गाना गा रहे थे यार, क्या जबरदस्त गाए थे यार। कैमरा में नहीं दिखा पाएंगे, ऑडियो सुनाएंगे। अरे हम रिकॉर्ड किए थे भाई। बुढ़ऊ बहुत जबरदस्त गा रहे थे भाई। हाँ हाँ, अरे भाई ये सुनना सुनना सुनना, गाना सुनना यार, मजा आएगा। उसकी आंखों का काजल कहूंगा मैं तोरा। इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, वाईफाई कनेक्टेड है ना यहाँ का। दीवानी है मेरी महबूबा, आने से उसकी आए बहार, जान से उसके गाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी। अरे भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ ना, जवानी के तार हो डिस्टर्ब हो गए हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लिटरली मतलब बिना म्यूजिक के वो ऐसे तबला बजा गा रहे थे, ऐसे गत्ता रखे हैं सामने, उसी बजा रहे थे भाई, बहुत अच्छा लग रहा था, लग रहा था कोई लाइव कॉन्सर्ट टाइप चल रहा है, इतना अच्छा गा रहे थे। और एक जगह कहीं उनका कोई लिरिक्स मिस नहीं हो रहा था। हाँ हाँ, मतलब एक तो वो होता है ट्रेन में गाते हैं पे देसी जने नहीं, वो नहीं, वो तो होते ही हैं, उनकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं। हाँ आओ, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। हाँ भाई हो, सुनो 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 सुनो। और मतलब ये नहीं था कि दद्दा मांग मांग रहे थे कुछ ना, वो अपना मस्त, जैसे होता है ना एक आध तार डिस्टर्ब हो जाता है दिमाग का, मस्त चिल मार के गा रहे थे। हाँ जो भी रहा हो, मतलब फिर पता चला कि दद्दा रोज यहीं बैठ के गाना सुनाता सबको, 1 घंटा आधा घंटा। अरे यहीं यार पटना में, आशियाना नगर पे, बेली रोड है ना जो, वहीं पे। ए भाई, लाल इधर ध्यान दो। सुनो 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 सुनो, ओ भाई क्वेश्चन सुनो। मान लो एफ बराबर हम तुमको लिख दें, सुना, दो टाइप है, ढंग से पढ़ लेंगे तो घर जाके 10-15 सवाल लगाने लायक रहेंगे, ठीक है ना। अगर एफ बराबर अपने को लिखा है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, इसको हम ले जा रहे हैं 1,2,1 से कहां लेकर जा रहे हैं, 3,2,2 तक, 3,2,2 तक, या 3, चलो 2,2 कर दो। ये बताओ क्या इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख सकते हो? फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट की वेरिएबल। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलो क्या लिखें? 3 में से एक गया, 2, 2i कैप प्लस
जीरो। भाई सब एक साथ नहीं बोल रहे, घटाने नहीं आ रहा क्या तुम लोगों को? 3 में से 1 गया, 2, 2 में से 2 गया, 0, और 2 में से 1 गया, क्या के कैप हो गया? क्या वर्क लिखें? फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल? क्या वेक्टर डॉट आर वेक्टर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? यस। आई को आई से, जे को जे, के को 3 दूना, उसके बाद 5 एकम है आंसर। अरे आया क्या? क्या कांस्टेंट फोर्स वाले सवाल बना लोगे? अच्छा, ये R1 वेक्टर और R2 वेक्टर लिखा होता तो क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल पाते? जैसे लिखा हो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, और यहाँ R2 लिखा हो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, क्या ये वेक्टर लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? यस। अब आते हैं, अब बारी आती है वेरिएबल फोर्स की। वेरिएबल फोर्स सुनना ध्यान से। मान लो अगर हम तुमसे कहें, मान लो अगर हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास फोर्स दे रखा है 2x आई कैप, क्या लिखा है? 2x आई कैप प्लस 3 या माइनस 3 वाई स्क्वायर जे कैप। अब बताओ ये फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट की वेरिएबल। क्लियर है क्या? और इस फोर्स की मदद से एक पार्टिकल को हम 1,2 से 2,-1 तक ले जा रहे हैं। 1,2 से कहां लेकर गए? 2,-1 तक। रुक जाइए, मत लगाइए, मत लगाइए, सुन लीजिए हमारा, नित्ता बाद में बनिएगा, मौका मिलेगा लगाने का, पूरा मौका देंगे। जब आप कहिएगा कि सर अब आ गया, तब छोड़ देंगे, तब फिर दूसरा सवाल बनाएंगे। अब सुनिएगा बात बहुत ध्यान से, गड़बड़ी मत करिएगा, ठीक है ना मित्र? अरे सुन रहे हो ना यार? हाँ, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत फोकस के साथ सुनेंगे। अब यहां पर हमको दिख रहा है कि हमारा फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट की वेरिएबल। क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा? अरे करना पड़ेगा, यस। तो लिखने का तरीका है वर्क बराबर क्या? एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई एफ एच डी जेड लिखने की जरूरत है। एफ एक्स कितना है? कितना है? 2x dx, 2x dx। एफ वाई कितना है? प्लस 3y की माइनस, क्या माइनस लिख दे यहाँ पे 3y स्क्वायर, और क्या dy। लिमिट कहां से कहां तक? 1 से, 1 से और 2 से, क्या 2x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा? अरे इंटीग्रेशन आता है 1 से लेकर -3y स्क्वायर को, y क्यूब बाई 3, 2 से लेकर, 2 से लेकर, क्या 3 से 3 कटेगा? जैसे गणित आए तुरंत मर जाते हो तुम लोग। क्या 2 से 2 कटेगा? एक्स स्क्वायर 2 दूना, अपर लिमिट माइनस, क्या 4 हो जाएगा? क्या 1 हो जाएगा? क्या माइनस लगा दे? क्या -1 लिख ले? और फिर प्लस की माइनस, प्लस, अबे -1 का क्यूब करोगे तो -1, और 2 का क्यूब, अरे क्लियर है? 4 में से 1 गया, -8 1 9, और ये क्या +9 लिख ले? +9 कितना आया? कितना आया? समझ आया क्या? चलो नोट करो, फिर सवाल दो। क्या पर? नहीं 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 नहीं, ये लिमिट x की है। x में इनिशियल कितना था? 1, फाइनल कितना है? 2, y में इनिशियल 2 और फाइनल -1।
हो गया, चले आगे बढ़े। यस सर, चलो एक सवाल और बनाओ। लो नेता, जल्दी सुनो तो। हाँ बताओ। लिखो 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 लिखो, तो थोड़ा खुद से हाथ भी चलाया करो यार, सब छापोगे ही क्या, खुद भी तो दिमाग लगाओ। ओ मेरी महबूबा, महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी, तेरे जाने से मेरे मरने की खबर आएगी। ओ मेरी महबूबा, ये क्या, ये क्या बिना सुर ताल के। हाँ भाई सुनो, नेता इधर ध्यान दो, चलो देखो, एक सवाल अब खुद से बनाओ। एफ बराबर लिखा है एक्स आई कैप -2 y जे कैप, इसको हम लेकर जा रहे हैं 1, -1 से 2, -2 तक। बताओ तो, वर्क बताओ तो, कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल, कांस्टेंट की वेरिएबल, जल्दी बनाओ। बहुत बढ़िया, गुड जॉब, और लगाओ। -8, गुड जॉब, -8। और था, बनाओ सवाल बनाओ, बैठे हो भजन सुन रहे हो यार। ना 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 ना। कौन सा, कहो नेता, क्या किए हो, लिमिट गलत लगा दी हो क्या। अबे एक्स में एक्स की लिमिट, वाई में वाई की लिमिट, इसमें क्या गलत करना है, एक से -1 लगा दिया था क्या, क्या नहीं था तुम भी, क्या गलत हुआ था। अबे 4 में से 1 गया तो 3/2 हो गया, -3 हो गया, 2 × 6, 6 में से 3 तो -3/2 जूल। फिर बनाओ, फिर बनाओ, एक और सवाल बनाओ। बनाओ, चलो बनाओ, जल्दी बनाओ। बनाओ, बैठो, कहाँ है, पेन चलाओ यार, बैठो मत भाई। हाँ लगाओ।
आंटी माइनस आएगा उधर। हाँ, -2/3 -1। वाह, निकालो। गधा तुम लोग, इतना आसान सवाल, आंसर गलत निकालते हो, कैलकुलेशन एरर करते हो, ऐसे जीरो आंसर कौन निकाला है यार? सिंपल सी बात है, अपने को लिखना है x² dx, माइनस है यहां पे, लिखना है 2y dy। लिमिट लगाना है x में कहां से कहां तक, 2 से 3, और y में 3 से, खत्म बात। x³ 3, लिमिट 2 से लेकर 3 तक, माइनस y², लिमिट 3 से लेकर 4 तक, खत्म हो गया। 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, 27 3 त्रिक का 9 बचेगा, -2 दूना 4 दूना 8/3 बचेगा, फिर -y², 4 चौक को 16 बचेगा, 3 त्रिक का 9 बचेगा। है कितना हो गया, 9 त्रिक 27, 27 में से 8 गया तो 19/3, -16 में से 9 गया तो 9 7 16, 3 7 21, -2/3। क्या आंटी, इंटीग्रेशन सही है, सही है, सही है, सही है। 27 9 लिखे, वाह वाह, 2 दूना 4 दूना 9। अब इसके लिए तो भाई, इसके लिए तो अब तो अवार्ड देना चाहिए। 2 दूना 4 दूना 9, यस। साला रिदम में भी नहीं सेट हो रहा है कि गलती से निकल जाए। ये 3 2 5 होता है, 3 दूना 6 लिख दिया जाए गलती में से। 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 9। वाह 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 वाह। ए भैया समझ आ गया, वेरिएबल समझ आ गया। अब सुनो जरा, तो ये सवाल बना पाओगे? तो बना दो, मुझवानी बना दो, मुझवानी बना दो, जल्दी बना दो। जीरो। अरे F.D तो करना है, आई को आई से, जे को जैसे, के को। ये देख तो, वेक्टर बनाना पड़ेगा। ये 4 है, ये 3 है। अरे क्लियर है ना? अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स इतना, कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स कितना, 11 है, 11। अब देख, सुनो, क्या करोगे, लिखने उखने की जरूरत नहीं है। सुनो भैया, 4 में से 3 गया, एक 3 एक कम है, 3 हो गया, 3 में से 1 गया, 2, 2 दूना 4, 4 3 7, 3 में से 2 गया, एक चौके में 4, 7 4। अरे क्लियर है? ये देख, ये कह रहा पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स F इक्वल्स टू 7 - 2x + 3x²। कितने वेरिएबल है, एक की दो, दो। अबे x ही तो वेरिएबल है, क्या y आया, y आया, तो क्या W बराबर लिख सकते हो, क्या लिखोगे, fx कितना, +3x² इंटू, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से, 0 से। क्या वर्क निकाल सकते हो, होमवर्क है। अगला सवाल, क्या ये भी बना पाएगा, अलग अलग है, अबे डेटा अलग है भाई। ये सवाल बना सकते हो, फोर्स कितना दे रखा है, kx², एंगल कितना है, 60 है ना। तो जब W बराबर लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, fx dx, तो क्या cos 60 भी लिखा जाएगा, अरे लिखा जाएगा। ये जो फोर्स है वो x से कितना एंगल बना रहा है, बना रहा है ना। cos 60 क्यों लिखे, समझ आया, सॉल्व कर लोगे। बस अब तो सब हो गया। fx की जगह क्या लिख दोगे, kx²,
क्लियर है ना? यस सर। और देख, ये सवाल बना सकते हो, ये नहीं बना पाओगे ना ना। अरे बाबू, बुद्धि हरियर हो जाएगा। ये किसका फंक्शन है? टाइम का। पढ़े क्या हो? एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। अरे क्लियर है? एफ एक्स कितना दे रखा है? 2t²। यहां क्या है? इंटीग्रेट कर पाओगे? कर पाओगे? कन्वर्ट करना पड़ेगा पक्का। जानते हो क्या करेंगे? dt से मल्टीप्लाई और dt से dx बाई dt को क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी। क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी ना। यही एक आज का कठिन पार्ट था जो पढ़ाना था मुझे लगा था कि मैं पहले पहुंच जाऊंगा, लेकिन पहुंचा नहीं तो छोड़ो, है इसमें दम है। इतना आसान नहीं है। चलो होमवर्क इसको ट्राई करके ले आना। अरे करके ले आओगे ना? यस सर। बोले भारत माता की।